माँ का आखिरी पत्र। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। रमेश की माँ कमला देवी ने उसे बड़ी मुश्किलों से पाला था। उनके पति का देहांत रमेश के बचपन में ही हो गया था, लेकिन कमला देवी ने किसी तरह मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया और एक बड़ा आदमी बनाया। समय बीतता गया। रमेश पढ़ लिख कर शहर चला गया और वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। शहर की चकाचौंध और नए लोगों के साथ रमेश का स्वभाव भी बदलने लगा। उसने माँ से दूरियां बनानी शुरू कर दी। वह महीने में कभी कभार ही फोन करता और गांव आने का तो नाम ही नहीं लेता। कमला देवी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदें कम नहीं हुई थी। वे हर रोज दरवाजे की ओर देखती, शायद रमेश इस बार दिवाली या होली पर आए, लेकिन रमेश हमेशा किसी न किसी काम का बहाना बनाकर आने से मना कर देता। माँ का दिल टूटता रहा, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अचानक गांव के एक पड़ोसी ने रमेश को फोन किया। बेटा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर हो सके तो आ जाओ। रमेश ने अनमने मन से जवाब दिया, मैं बहुत बिजी हूँ, हो सके तो डॉक्टर को बुला लीजिए। लेकिन अगले ही दिन उसे एक और फोन आया। इस बार खबर थी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रमेश पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह तुरंत गांव पहुंचा। वहां सन्नाटा था। घर में उसकी माँ की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। गांव के लोग उसे घूर रहे थे, मानो कह रहे हों, अब क्यों आया है। रमेश चुपचाप माँ के कमरे में गया। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें एक पत्र मिला जो माँ ने उसके लिए लिखा था। प्यारे बेटे रमेश, जब तू ये पत्र पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। बेटा, मुझे पता है तू बहुत बिजी रहता है, इसलिए मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन क्या सच में इतनी बिजी जिंदगी हो गई थी कि तुझे अपनी माँ के लिए थोड़ा सा समय नहीं मिला? बेटा, मैं तुझे कोई दोष नहीं देती, क्योंकि शायद ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे इतना लायक बना दिया कि तू अपनी माँ को ही भूल गया। आखिरी समय में बस तेरा चेहरा देखने की ख्वाहिश थी, पर वो भी पूरी नहीं हो सकी। खुश रहना बेटा। तेरी माँ रमेश की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता था। माँ हमेशा के लिए चली गई थी और उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला था।